मैं और मेरे 3 दोस्त अंकित, रोहित और साक्षी शाम को मुंबई से पुणे की तरफ निकल पड़े थे। हमारी योजना सिर्फ थी मस्ती, हंसी, ट्रिप। पर जैसे ही हम शहर की रोशनी से बाहर आए, रास्ता सुनसान हो गया। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां लहराती थीं, हवा सरसराती थी और कार की हीटिंग के बावजूद ठंड हमारे अंदर तक उतर रही थी। रास्ता बदलते ही जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। रोहित बार बार फोन की स्क्रीन देख रहा था, लेकिन सिर्फ अजीब सफेद स्क्रीन। अरे यार, ये क्या है? जीपीएस काम ही नहीं कर रहा, रोहित ने चिल्लाया। मैं और अंकित भी चुप थे। साक्षी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। करीब 1 किलोमीटर आगे सड़क किनारे खड़ी एक महिला दिखाई दी, काले साड़ी में, हाथ में लाल झोला। उसकी चाल धीमी, पर नजरें इतनी तीखी कि हमारी रूह कांप उठी। लगता है मदद चाहिए, रोहित ने कहा। हमने गाड़ी धीमी की। जैसे ही महिला हमारी तरफ बढ़ी, मैंने महसूस किया कि उसके कदम हमारी रफ्तार के हिसाब से नहीं थे। साक्षी ने खिड़की खोली और कहा, चाहिए मदद? महिला की हल्की हंसी सुनाई दी। कृपया जल्दी, बहुत देर हो रही है। उसकी आवाज कुछ अलग थी, हल्की और कंपकपानी। हमने उसे गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही वो पीछे बैठी, हर दोस्त ने महसूस किया कि कुछ अजीब है। उसका चेहरा हर मोड़ पर बदल रहा था। पहले अंकित के लिए वो एक जवान लड़की थी, फिर रोहित की मां जैसी दिखी। साक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे? साक्षी बोली, लेकिन आवाज कांप रही थी। हम चुप थे। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ पेड़ जैसे हमारे चारों ओर घूम रहे थे। महिला ने साक्षी से धीरे से कहा, तुम हमेशा अकेली नहीं रहोगी। साक्षी की सांसें तेज हो गईं। रोहित ने फटाफट गाड़ी मोड़ी, पर सड़क फिर से वही पुरानी, लंबी, घुमावदार। हम फंस गए हैं, अंकित चिल्लाया। हम सभी डर के मारे सन्न थे। महिला की हंसी कभी दूर, कभी इतनी पास कि उसके होंठ कानों में लगते। उसके चेहरे हर बार बदलते। अंकित का दोस्त, साक्षी की मां, रोहित का भाई। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन असली है और कौन छलावा। हमने तय किया कि किसी भी कीमत पर इस सड़क से निकलना है। हम तेजी से आगे बढ़े, पर हर मोड़ पर वही महिला अलग चेहरा लिए दिखाई देती, कभी अंकित के कंधे पर, कभी साक्षी के पास। हमने कार का रूट बदलने की कोशिश की, पर रास्ता हमेशा वहीं लौट आता। जीपीएस की स्क्रीन हमेशा सफेद, जैसे किसी ने हर तकनीक को बंद कर दिया हो। अंकित ने जोर से कहा, हम कुछ भूल रहे हैं। ये महिला सिर्फ हमें डराना नहीं चाहती, कुछ और है। रोहित ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ और? ये वही है जो हमें फंसाए हुए है। तभी दूर से कोई घंटी की आवाज आई। हम चारों ने देखा, पर कुछ भी नहीं था। महिला सिर्फ हमारी कार के पीछे थी। हम रुकने की कोशिश कर रहे थे, पर पैर खुद से ब्रेक पर नहीं थे। हर दोस्त का अनुभव अलग था। अंकित ने महसूस किया कि महिला हर बार उसके बचपन की यादों के बारे में बात करती। तुम हमेशा अकेले ही खेलते थे, है ना? अंकित घबरा गया। रोहित ने सुना कि महिला उसके स्कूल के दिनों की बातें कर रही थी। साक्षी की आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा बार बार बदल रहा था। हमने कार को किनारे किया। महिला अचानक गायब। हम राहत की सांस लेने लगे, पर तभी पीछे से आवाज आई, तुमने सोचा कि तुम मुझे छोड़ सकते हो? हम फिर से घबरा गए। हमने निर्णय लिया कि कार के टॉर्च की मदद से आगे बढ़ेंगे। रास्ते में हर मोड़ पर हम देखते कि पेड़ की छाया भी इंसानी आकार में बदल रही थी, कभी महिला के चेहरे की झलक, कभी हमारे डर की परछाई। चारों में से कोई भी अब शांत नहीं था। अंकित ने कहा, हमें किसी बस्ती या गांव तक पहुंचना होगा, पर जैसे ही हम किसी रोशनी की तरफ बढ़ते, वो रोशनी बुझ जाती। साक्षी ने जोर से रोते हुए कहा, हम कहाँ हैं? महिला हमेशा वहां थी, कहीं दिखती, कहीं गायब। कुछ देर बाद हम एक ब्रिज पर पहुंचे। नीचे गहरा पानी, अंधेरा और सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी। महिला सीधे हमारे सामने खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा ऐसा था कि हम पहचान ही नहीं पाए। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। हमने कार रोक दी। महिला धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी। हम चारों डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर पीछे हटे। तुम्हें डर लगता है ना? महिला ने हंसते हुए कहा। हर दोस्त के अंदर का डर महिला पढ़ रही थी। हमने झोला खोला जो महिला पीछे छोड़ गई थी। हर दोस्त का फोटो उसमें था और हर फोटो में महिला अलग रूप में मुस्कुरा रही थी। ये स्पष्ट था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। हम इस सड़क, इस छलावा और इस महिला से दूर नहीं जा सकते थे। हमने तय किया कि ब्रिज के पार जाकर ही कुछ रास्ता मिलेगा। जैसे ही कार धीरे धीरे आगे बढ़ी, महिला गायब हो गई,
पर चारों के मन में डर अब भी गहरा था। हमने महसूस किया कि हम सिर्फ सड़क नहीं बल्कि अपने डर और भ्रम में फंस गए हैं। हर मोड़, हर आवाज, हर परछाई हमें आगे खींच रही थी। हम जानते थे कि इसका अंत अभी नहीं है।